अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यूज़ एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक्सप्लेन है एमसीक्यूज़ की वीकली टेस्ट है ईकेट के लिए, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आज हम इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, A line passes through a point 4,1, then it makes dash angle along x-axis। तो इसका मकसद ये है कि अगर अपने पास ये प्लेन है, इस प्लेन में पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 1 यहाँ पे, इन दोनों को जब ज्वाइन किया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन जो है इस पॉइंट से इस तरीके से पास होगा, तो लाजमन इसमें एक एंगल बनेगी क्योंकि ये इनिशियल साइड ऑफ एंगल कहलाएगी और ये जो लाइन है ये टर्मिनल साइड बनेगी। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगी, वो एंगल 45 नहीं है। 45 तब होगी जब इन दोनों में ये वैल्यू सेम होगी। तो ये सेम नहीं है लेकिन कन्फर्म में ये एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है। 0 और 90 के दरमियान जो है वो एक्यूट एंगल कहलाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और डियर स्टूडेंट, ये नंबर 2 है, इफ़ अ लाइन पासिस थ्रू 0 0 एंड 5 -5, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? इसका मकसद ये है कि अपने पास एक पॉइंट है 0 0 यानी ओरिजिन पे, एक पॉइंट ये है 5 1 2 3 4 5 और एक्स एक्सिस पॉजिटिव और -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव यहाँ पे बनेगा इस तरीके से लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक एक एंगल बनेगी। वो कह रहा है ये जो एंगल बनेगी वो एंगल जो कहलाएगी वो कौन सी एंगल होगी? डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू सेम तो ये 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर यहाँ पे ये -5 और ये 5 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 135, अगर ये -5 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, लेकिन अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस तरीके से होगी, तो वो वैल्यू 315 डिग्री बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कहा जाए तो फिर ये 45 बन जाएगी, नेगेटिव -45। लेकिन ऑर्डर है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से लेकर ये 315 बनेगी। अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से 315 10 लिखें तो 10 में 315 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। वाकई y/x डिवाइड करेंगे तो वो -1 आएगा। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि -145 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। तो अगर ये 145 पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर ये नेगेटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज से चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को चेक करने का तरीका है अप एंड डाउन। अगर जो पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बन जाएगी। इस तरीके से वाइस वर्सा, सेकंड में होगी तो थर्ड में होगी तो सेकंड में अप एंड डाउन। तो डियर स्टूडेंट, व्हिच वन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन 4 है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगी। अब सवाल है ये 92 है, 92 का मकसद है ये 90 से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ये -45 अगर 45 होगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन माइनस मीन्स ये क्लॉकवाइज में कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। वही तरीका अप एंड डाउन। तो यहाँ पे ये है 715 डिग्री। अगर माइनस नहीं है, तो ये इस तरीके से बनेगी, एक रोटेशन कंप्लीट, फिर दूसरा रोटेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगी। लेकिन इसमें माइनस है, तो जो माइनस होगी वो क्लॉकवाइज होगी, वापस राउंड देगी क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी वापस आएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी से। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड किया जाए उस लाइन को XYZ एंगल में। इसका मकसद है कि ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में अगर एंगल बनाई जाए, मैं फ़र्ज़ कीजिए एक मैंने यहाँ एक्स एंगल बनाई है और एक समझो कि Y एंगल बनाई है और एक समझो Z एंगल है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये पूरे की पूरी लाइन क्या है, वी नो 180 डिग्री। 180 डिग्री से एक्स वाई जेड में एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब अपने पास ये गिवन है कि y इज टू जेड, अगर ये z यहाँ पे रखा जाए तो y की वैल्यू होगी 2 इंटू 25 यानी 50 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट अपने पास z की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 50 है, तो 25 और 50 क्या होगा टोटल, 25 और 50 जो होगा ना वो 75 मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पे वैल्यू रखी है मैंने z की, तो 2 इंटू 25 तो 50 बन गया, y की वैल्यू 50 है और z की 25, तो ये टोटल 75 है। और पूरी स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से इसको माइनस किया जाए तो अपने पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 105 105 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ। इस तरीके से आगे हम कंटिन्यू रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ प्रैक्टिस शीट में, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंगल ऑफ लिखा हुआ है कि एंगल है कि अपने पास टाइम क्लॉक जो है उसमें बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, यानी ये जो अपने पास एक घड़ियाल है क्लॉक वाइज क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड एंड आवर हैंड के दरमियान एक एंगल है 150 डिग्री। अब सवाल कह रहा है कि ये 150 डिग्री जब बनेगी तो टाइम क्या होगा, ये सवाल है। तो डियर स्टूडेंट इस सवाल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक टाइम क्लॉक है, यहाँ पे ये 12 है और हमारे पास जो है ना वो 150 डिग्री है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, तो इनके दरमियान 30 डिग्रीज और इनके दरमियान 30 और 30 60 डिग्रीज, और अगर ये 3 है तो इनके दरमियान ये 30 30 30 90 डिग्रीज। ठीक है, इस तरीके से ये एक और है, तो ये 90 और 30 120 120 यहाँ पे 5 बन गया। तो इसका मकसद है अपने पास टाइम हुआ है इस तरीके से 5। तो इसका मकसद ये है कि 5 तो मिनट हैंड चला जाएगा 12 पे और आवर हैंड चला जाएगा 5 पे। तो इनके दरमियान ये एंगल बनेगी। ये जो एंगल बनेगी वो क्या होगी 30 30 30 30 30। तो ये टोटल जो एंगल बनेगी वो बनेगी 150 डिग्री। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इस फार्मूला को अप्लाई किया जाए तो वो भी आसान है कि इसमें मिनट हैंड नहीं है तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 5 इंटू 60 5 इंटू 60 तो 300 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास वापस 150 मिल जाएगी। साबित हुआ इसका ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी सही है। इस तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन है 7 नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो 7 नंबर कह रहा है कि इन ब्रैकेट में एक 45 डिग्री है कामा 45 आर एडजेसेंट एंगल्स देन दे आर डैश एंगल्स। कह रहा है कि ये एडजेसेंट दोनों एंगल्स हैं। अब सवाल है कि ये तो कन्फर्म है कि 145 और 45 एडजेसेंट है। एडजेसेंट किसका नाम है, 2 एंगल्स की वर्टेक्स सेम होनी चाहिए और एक दरमियान में जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का सम 90 नहीं हो रहा है, ये कन्फर्म है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, ये सप्लीमेंट्री भी नहीं है। तो क्या होगा, इन दोनों में कन्फर्म है कि एडजेसेंट मीन्स वन वर्टेक्स सेम होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पॉइंट है P ऑफ 3, 7 -7 3, -7 इज अ पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, देन इट मेक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन इट मेक्स डैश एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल होगी, ये सवाल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है ये 3, अगर मैं यूँ लिखूँ कि 1 2 3 और ये है y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज का मकसद है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट एंगल बनेगी। तो अब सवाल है कि ये एंगल जो है ना वो एक्यूट एंगल पे नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, ऑब्ट्यूज भी नहीं है, तो ये बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा।
तो इसका नाम है ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों कि रिफ्लेक्स एंगल जो है ना वो क्या होगी, बिलो द एक्स एक्सिस होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी टर्मिनल साइड कहाँ होगी, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में या नेगेटिव एक्सिस पे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक और टाइम है अपने पास एक क्लॉक में 2:10 यानी 2:10। तो बताओ एंगल क्या बनेगी बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये सवाल है अपना। तो मिनट हैंड और आवर हैंड में एक एंगल बनानी है जब अपने पास टाइम क्या है 2:10। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको दिया था 1/2, ये स्टूडेंट फार्मूला है 1/2 60h - 11 am। तो यहाँ पे ये 1/60 2 यानी 2 आवर्स हैंड में -11 × 10। तो यहाँ से ये टोटल बनेगा 120 और ये टोटल होगा क्या, ये 110। तो ये टोटल 10/2 यानी 5 डिग्री। अब सवाल देखना है कि 5 डिग्री अपने पास है या नहीं है। तो आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है 5 डिग्री, तो ये टिक करना चाहिए। लेकिन सी में लिखा हुआ है 300 कामा मीन्स ये प्राइम यानी मिनट के लिए, तो 5 डिग्री ऑप्शन भी सही है और 300 मिनट भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बोथ। तो एक बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन दिया है कि सी सब में सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 डिग्री है, यहाँ पे ये 5 है, 1 डिग्री में मिनट 60, तो ये मिनट है क्या एंगल में डिग्री का सब यूनिट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 300 मिनट, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, हम सी को टिक करेंगे बोथ। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें तो लिखा हुआ है सम ऑफ 5 वर्टिकल एंगल्स इज 300 डिग्री देन 6th वर्टिकल एंगल। ये सवाल है कि 6 वर्टिकल कैसे बनेंगे। देखो स्टूडेंट, एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, इन 3 लाइंस ने आपस में डिवाइड कट किया, इंटरसेक्ट किया एट सेम पॉइंट, तो ये एक एंगल, ये 2 नंबर, 3, ये 4, ये 5, ये 6। कह रहा है कि इन 6 में से 5 का जो सम है वो 300 है, तो छठी का क्या होगा, हमें पता है कि वर्टिकल एंगल्स का जो टोटल सम होगा ना वो 360 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट, इन 360 डिग्री से 5 का सम हमें गिवन है 300, तो बाकी जो छठी है उसका क्या मेजरमेंट एंगल होगी, वो जो मेजरमेंट एंगल होगी ना वो 60 डिग्री। तो 60 अपने पास कोई MCQ है, यस सी ऑप्शन। और इस तरीके से 11 नंबर है कि अगर अपने पास थीटा है 45 डिग्री, ये इसके लिए याद रखना। अच्छा, अब 11 पे आ जाओ। 11 में लिखा हुआ है थीटा इज 45 डिग्री एंड इट्स वन को टर्मिनल एंगल इज 405 डिग्री। तो एनी अदर क्या होगी, इसका मकसद ये भी है कि को टर्मिनल कभी एक नहीं होगी, किसी रेफरेंस एंगल की जो को टर्मिनल होगी वो क्या होगी, देयर आर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें कि फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये 45 डिग्री की ये इनिशियल है, ये टर्मिनल। अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि एक रोटेशन के बाद यहाँ पे एंगल आ गए, तो डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट एक रोटेशन 360 डिग्री प्लस 45, तो ये 405 डिग्री। ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन कोई और है इन ऑप्शन में, ये क्वेश्चन कर रहा है। अगर एक रोटेशन और कंप्लीट किया जाए तो ये 720 डिग्री, 720 प्लस 45 किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 720 प्लस 45 765। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मकसद है अगर एक और रोटेशन कंप्लीट किया जाए तो ये टोटल 1080 डिग्री, और इसमें 1080 डिग्री में 45 को ऐड किया जाए, यहाँ पे एंगल बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा 1125 डिग्री। अब ऑप्शन को देखना है 1125, तो यहाँ पे ये रेडियन है,
सही है कि मोमेंट के लिए नहीं कलम क्लियर। तो ये 11 MCQs एक ऐसी टेस्ट थी, उसमें एक्सप्लेन किया मैंने। इससे आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।